This video is brought to you in association with Zack's Yard, Pakistan's favorite premium nut butter brand. और ये रहा हमारा प्रोमो कोड in case you decide to treat your taste buds. आज का जो व्लॉग है ना वो सिर्फ और सिर्फ साहिबे नज़र, अहले शौक और मद्दाह लैंड क्रूजर्स के लिए बड़ा स्पेशल व्लॉग है। अगर आप रेगुलरली इस चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज बेशक आप मिस कराएं। Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you'll be quite in best of your mood. And मेरा तो आज ये पैमाना जो है ना वो मीटर डाउन हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खैरपुर, और खैरपुर के अंदर टक्कर डेजर्ट। यहाँ पे कल रात को आए थे और ज़िंदगी की एक आइडियल रात गुजारी थी। सुबह सो के उठे हैं और ज़िंदगी की एक आइडियल गुड मॉर्निंग किक स्टार्ट हुई है। फैसिनेटिंग जगह, बहुत कुछ है। पहले मैं सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बातें जो है ना वो साथ साथ सुनाते रहेंगे। बट सिंध इज़ सरप्राइजिंग मी टू द बेस्ट एंड टू द फुलेस्ट। एंड हाउ अबाउट दिस सरप्राइज, डीप डेजर्ट विद अ लॉट ऑफ लेक्स। डेजर्ट के फ्लेवर में इससे ऊपर क्या हो सकता है। और यकीनन मेरी ज़िंदगी में भी ये आज तक का सबसे खूबसूरत डेजर्ट एनकाउंटर है। रात को जब हम पहुंचे थे तो मुझे ये तो आइडिया हो रहा था कि वी आर ऑन अ ड्यून टॉप, जो कैंप करने के लिए आइडियल तरीन जगह हो सकती है। और यकीनन मीर साहब ने इसीलिए इस जगह को अपना रेगुलर कैंपिंग स्पॉट बनाया हुआ है। लेकिन सुबह उठ के जो नज़ारा देखा तो दुनिया ही बदल गई। राइट इन फ्रंट ऑफ आवर व्यू इतनी बड़ी और खूबसूरत लेक। सिर्फ उसकी खूबसूरती ये नहीं कि ये खूबसूरत लेक थी, बल्कि द स्पेशल पार्ट वाज कि इस लेक के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ व्यूज़ थे, नायाब तरीन माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी इन चीज़ों का शौक है ना, बर्ड वॉचिंग, तो आप कहेंगे कि यार एब्सोल्युटली हेवन। एंड इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर कि खैरपुर का डेजर्ट एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीनिक डेजर्ट्स इन पाकिस्तान विद रिच फ्लोरा एंड फौना। आई थिंक नाउ यू कैन सेंस द आइडिया कि मैं क्यों कह रहा था सक्खर के बाद से सिंध हमें सरप्राइज पे सरप्राइज करी जा रहा है। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट। वी रियली हैड गुड टाइम इन सक्खर, और रात वाले कैंप की तो क्या ही बात थी।
अगर मैं इस जगह की फील को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, क्योंकि थ्रू आउट माई ट्रेवल इन दिस सीरीज चित्राल से स्टार्ट हुए स्नो कैप्ड पीक से, उसके बाद ट्रेवल करते करते ऑल द वे सिंध में डेजर्ट पे आके बैठे हुए, इसके दरमियान वैरायटी देखी है, ट्रांजिशंस देखी, हर जगह की वाइब अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे किस कदर रिलैक्स्ड, पीसफुल, काम और सूदिंग फील आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे इंसान बिल्कुल लाइट वेट सा नहीं हो जाता, कोई भी बर्डन है तो ऊपर से उतर जाता है, बोझ खत्म हो, आप किसी थेरेपी से गुजर रहे हो, बिल्कुल ऐसा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक हफ्ता गुजार सकता हूँ, क्या नहीं है मेरे मतलब का। कैंप, लैंड क्रूजर्स, अच्छा मौसम, बेहतरीन नज़ारे एंड नथिंग इररेलेवेंट, द बिगेस्ट लग्जरी ऑफ लाइफ, साथ अपने मतलब की कंपनी और कुछ किताबें, दिन रात किताबें पढूं तो जन्नत ही है। यही बात मैंने मर्ग, यही बात फंडर, यही बात बलूचिस्तान, यही बात मकरान, हर जगह यही बात करता हूँ कि नेचर से जब जब करीब होके मिलते हैं तो ईमान भी वापस आ जाता है। इनफैक्ट मैं तो खूबसूरती देख के एक दफ़ा दोबारा तौबा करके तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब जन्नत का ट्रेलर बिल्कुल सामने हो तो हकीकी जन्नत की ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ जाती है और दिल कहता है कि वहाँ सीट लाजमी मिले। इमेजिन करें ना कि इस जगह के ऊपर आपको दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद करके बैठा दिया जाए, दुनिया के बेहतरीन खाने, उम्दा मेवे, बेहतरीन मशरूबात और 70 हूरें मिल जाएं। यार कौन नहीं मेहनत करेगा जन्नत के लिए। ये 4-5 चीजें तो हमारे नाकिस से तस्वुर में आ रही हैं, खालिक के कायनात के कमाल तक कौन पहुंचे। कैंप को वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग, आगे अगली डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगे। ये डेजर्ट के लिए बेस्ट काम है। बिस्मिल्लाह। अब ये जो नज़ारा पेश खदमत है, इसके बारे में ये बताना ज़रूरी है कि ये वन ऑफ वन एंड वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है, क्योंकि एक तरफ है टोयोटा की पिनिकल ऑफ एसयूवी इंजीनियरिंग एब्सोल्यूट टूरिंग मशीन HZJ 80 सीरीज लैंड क्रूजर, यू नो इफ यू नो, और उसके पीछे है टोयोटा का ओरिजिनल लैंड क्रूजर DNA 40 सीरीज लैंड क्रूजर विद द बेस्ट ब्लेंड ऑफ पाकिस्तानी इंजीनियरिंग, fully operational 4x4 extended frame all terrain performer camper machine। ये अपनी स्पेसिफिकेशंस की दुनिया में एक ही गाड़ी है, लिहाजा ये दुनिया में एक ही शॉट है। And the length of these shots is bit longer than what I usually post in my vlogs because it's a bro code gift to my fellow off-roaders and overlanders।
अब हम लोग पहुंचे हैं तालपुर फैमिली के प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व, और इस सेंचुरी में आपको जंगली हयात की एक कसीर तादाद मिलती है। अगर हम बर्ड्स में देखें जो हैं तो इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, डक्स की काफ़ी इकसाम है। मेलर्ड है, पिंटेल है, शावलर है, टील है, गडविल है। इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन पिजन है, पैरट्स की 2-3 इकसाम हैं, और तीतरों की इकसाम है। ब्लैक पार्ट्रिज है, वाइट पार्ट्रिज है, और काफ़ी और परिंदे यहाँ फैल्कन्स हैं आते हैं, हॉक है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। वाइल्ड बोर है, जैकॉल है, यहाँ पे कैट्स की 2-3 अकसाम हैं। स्नैक्स काफ़ी हैं इधर, ब्लैक कोबरा भी है, दूसरे भी बहुत सारे हैं। हिरन है, चिंकारा, ब्लैक पैक्स, और स्पॉटेड डियर है जिसे हम चीतल कहते हैं, रेड डियर है, फाड़ा है, और बहुत सारे जानवर हैं। जिन माइग्रेटरी बर्ड्स को हम सुबह एक खासे फासले से देख रहे थे, उनको देखने के लिए इस रिजर्व के अंदर एक आइडियल स्पॉट बना हुआ है। जैसे भी मीर साहब ने बताया कि हम बर्ड्स को देख पाएंगे लेकिन बर्ड्स हमें नहीं देख पाएंगे, उसकी साइंस ये है कि ये एक पॉन्ड के ऊपर मोर्चा नुमा एक जगह बनी हुई है जहाँ बहुत खामोशी से दबे पैर आके बैठते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ बैठ के पहली झलक इस मोर्चे से बाहर ली, तो ये भी मेरी ज़िंदगी के एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में से एक था कि मैंने ऐसा मंजर, ऐसा लम्हा पहले तो विटनेस नहीं किया था। हवा की एक ताज़ा लहर सीधा आके मुंह पे लगी है विद सो मच ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल साउंड्स, और नज़ारे में ये सामने नायाब माइग्रेटरी बर्ड्स अपने नेचुरल हैबिटाट में मौज कर रहे थे, एंड सो मैनी ऑफ देम। और उनकी छोटी छोटी डिटेल्स, उनकी छोटी छोटी मूवमेंट्स, फैंटास्टिक। ये लाइफ के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें आपको एकदम से बहुत ज़्यादा नेचर एब्जॉर्ब करने को मिल जाती है। इनका मूव करने का, उड़ने का एक सिंक्ड पैटर्न, और द वे दे इंटरेक्ट और मूव, यार खूबसूरत। मतलब आई हैड सीन दीज थिंग्स ऑन नेट जियो और वाइल्ड लाइफ चैनल्स के ऊपर, लेकिन स्क्रीन पे चीज़ों को देखना और ख़ुद एक्सपीरियंस करना बहुत फ़र्क था। तो मुझे नहीं लगता पता था कि ये एक्चुअली एक ऐसा नज़ारा इतनी एक्साइटमेंट और इतनी अपने अंदर वेव ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है। इस वाइल्ड लाइफ रिज़र्व की जो खूबसूरती है वो हिज़ हाइनेस मीर अली मुराद ख़ान तालपुर साहब का अपना विज़न है, और उनका पैशन और इंटरेस्ट होने की वजह से ऐसी बहुत सी चीज़ें खैरपुर के रीजन में डेवलप भी हुई और इवॉल्व भी हुई। और ये वो नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिसकी अप्रिसिएशन ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि पूरी कौम को करनी चाहिए। और ये वाली बिल्डिंग कितनी पुरानी है सर? सर ये 70s में बनी है। इससे पहले यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी, इसी स्पॉट ख़त्म हो गई जी। फिर वो डिज़ाइनर्स ने उनको नक्शा बना कर दिया था कि इस टाइप की बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। वो तो इंग्लैंड में थे, और पीछे उनके मैनेजर्स ने ये बना दी, तो वो आकर नाराज़ हो गए कि ये क्या बनाया तुम लोगों ने। पर उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं बना। और फिर एक और यूनिक चीज़ देखी। दिस मैन वॉज क्रिएटिंग सुपर स्ट्रेंज साउंड्स टू कॉल द एनिमल्स।
और थोड़ी देर बाद आवाज़ें निकालने के वाइल्ड बोर का एक जत्था आ गया। इतनी हाई पिच और फ्रीक्वेंसी की आवाज़ ये बंदा अपने गले से निकाल रहा था कि मुझे लग रहा था शायद ये 1 किलोमीटर तक जा रही है। और ना ही ये कोई रैंडम आवाज़ लग रही थी, ये एक प्रॉपर लैंग्वेज लग रही थी जिसमें वो कम्युनिकेट कर रहा है जानवरों से। एक ये वो पाकिस्तान है, नफसा नफसी, अफरा तफरी, सड़कें नालियाँ टूटी, चौक, खचा खच भरी ज़िंदगी, आवाज़ारी। और एक ये पाकिस्तान है, हैप्पीनेस इज़ अ डिसीजन। एडजेसेंट टू दिस वाइल्ड लाइफ रिजर्व एक और काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें हिरन, डॉटेड डियर्स, चिनकारा और ब्लैक बाक रखे गए हैं। फिर हम लोग वो देखने के लिए आए, विच अगेन वाज अनदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़, और हर चीज़ का टोटली अलग ही चैप्टर था। एंड दिस डे वॉज एक्चुअली सो इंटरेस्टिंग कि यही रीज़न है मैं अभी दोपहर तक ही पहुंचा हूँ आपको दिखाते हुए आज का दिन, और 30 मिनट का व्लॉग गुजर गया। सो मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।